5 जनवरी के अमृत विचार अखबार के फ्रंट पेज पर बहुत ही विचलित कर देने वाली खबर पढ़ने को मिली। इसका शीर्षक था, महिला को ट्रक चालक ने 3 किलोमीटर तक घसीटा, मौत। यह खबर उत्तर प्रदेश के बांदा की थी। नीचे खबर यह थी, दिल्ली में स्कूटी सवार युवती को 13 किलोमीटर तक घसीटे जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शहर में स्कूटी सवार महिला क्लर्क को ट्रक चालक द्वारा टक्कर मारने के बाद 3 किलोमीटर तक घसीटे जाने की घटना ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस हृदय विदारक हादसे में सहायक लिपिक की मौत के साथ ही शव भी शत विशत हो गया। सड़क पर स्कूटी की रगड़ से उठी चिंगारियों के कारण ट्रक में आग लगने पर चालक कूदकर भाग निकला। यह अपने किस्म की दूसरी घटना है हाल के दिनों में। कुछ दिन पूर्व घटी दूसरी घटना में भी घर की अकेली कमाने वाली एक युवती की स्कूटी एक कार के नीचे आ गई थी और कार चालक करीब 13 किलोमीटर तक कार को चलाता रहा। प्रश्न यह है कि यदि केवल एक्सीडेंट के कारण युवती की मौत हुई होती तो हो सकता है कि कार चालक थोड़ी बहुत सजा ही पाता, लेकिन कार या ट्रक को चलाते रहने से साफ पता चलता है कि दोनों ही एक्सीडेंट के बाद किसी भी प्रकार अपने को कानून के पंजे से बचाना चाहते थे और इस कोशिश में और अधिक फंस गए। अब जो मुकदमा चलेगा उसमें केवल एक्सीडेंट की धारा नहीं लगेगी बल्कि हत्या तक की धारा लग सकती है। एक्सीडेंट तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी धर्म किसी प्रकार की हिंसा या किसी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्योंकि हमारा चैनल इस्लाम और मुसलमानों की बात करता है, हमें यह जानना आवश्यक है कि किसी बेगुनाह को कत्ल करने या जान से मारने के बारे में इस्लाम में उसके मानने वालों के लिए क्या कानून है। बहुत से लोग इस्लाम पर यह आरोप लगाते हैं कि यह तो इंसान को कानून में जकड़ता है, जबकि हमारे धर्म में इतना डूज एंड डोंट्स नहीं है। उन लोगों को पता होना चाहिए कि आदम जो दीन लेकर आए थे वो भी इस्लाम था। इब्राहिम, मूसा, कृष्ण, बुद्ध और ईसा जो कानून लाए वो भी इस्लाम था। अंतिम पैगंबर अंतिम जमाने के लोगों को हिदायत देने और रास्ता बताने आए थे। सतयुग में यदि कोई कानून तोड़ ही नहीं रहा था और सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा पूरा निभा रहे थे तो लोगों को डराने और कोई कानून बनाने की आवश्यकता ही कहां रहती है। जब कलयुग प्रारंभ हुए कई हजार वर्ष बीत चुके थे। अब अवतारों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले कम थे और उस मार्ग से विचलित या उसको तोड़ने वाले अधिक थे। इस्लाम तो हर जमाने में सलामती का धर्म रहा है। सृष्टि के विधाता के आगे समर्पण की राह बताने वाला धर्म रहा है, लेकिन अब कलयुग में कानून तोड़ने वाले अधिक और उनका पालन करने वाले कम रह गए थे। कलयुग का मनुष्य अब स्वयं इस लायक नहीं रह गया था कि बिना किसी कानून के अपनी आत्मा को बुराइयों से दूर रख सके या उसको सत्य मार्ग के पालन पर लगा सके। अब तो अपनी कोशिश से अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ाते हुए मोक्ष यानी निजात पाने वाले भी अधिक नहीं रह गए थे। ऐसे में पैगंबर ने कुरान के माध्यम से न केवल कलयुग के मनुष्य के लिए आत्मा को साधने का मार्ग बताया, बल्कि उसको बुराई के मार्ग से दूर रखने के लिए कानून बनाए। यदि दिल्ली और बांदा में हुए एक्सीडेंट्स की बात करें, जिसके बाद दोनों ही केसेस में ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा और स्कूटी और उसका सवार गाड़ी के नीचे फंसे रहे जब तक कि रगड़ के कारण स्कूटी ने ही आग नहीं पकड़ ली, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार में बैठे सवार शराब के नशे में धुत थे। बांदा में ट्रक ड्राइवर के बारे में साफ नहीं कहा जा सकता कि वो शराब पिए था कि नहीं, क्योंकि वो कूदकर भाग गया और काफी देर बाद पकड़ा गया। इस प्रकार के एक्सीडेंट्स ना हो इसलिए इस्लाम ने पहली बंदिश शराब पीने पर लगाई, क्योंकि शराब का नशा इंसान को वहां जकड़ता है जो चीज इंसान को दूसरों से बेहतर बनाती है। दिमाग या मस्तिष्क ही तो है जिसके कारण इंसान दूसरे जानवरों से बेहतर बनता है। यदि दिमाग पर ही अंकुश समाप्त हो जाए तो इंसान और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। हिंदुओं में यह धारणा है कि जैसे शराब पर उनके ग्रंथ में कोई रोक नहीं लगाई गई, असल में रोक तो वहां भी थी, लेकिन हिंदुओं ने अपने ग्रंथों पर चलना छोड़ दिया। यही तो कलयुग की निशानी है जिसमें अधिक सख्त कानून बनाना आवश्यक हो गया। छंदोग्य उपनिषद कह रहा है कि 5 सबसे बड़े कुकर्म या गुनाह हैं ब्राह्मण का वध, गुरु की पत्नी के साथ रिश्ता बनाना, सोने की चोरी और शराब का पीना। लेकिन ये तो 4 बड़े गुनाह हुए, 5वां क्या है? छंदोग्य उपनिषद के अनुसार 5वां सबसे बड़ा गुनाह ये 4 गुनाह करने वालों से किसी प्रकार का कोई संबंध बनाए रखना है, यानी शराब पीने वाले को भी बहिष्कृत करना है, कत्ल करने वाले, जिना यानी नाजायज रिश्ता बनाने वाले और चोरी करने वाले को भी। यदि कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो सही और गलत में तमीज करने की उसकी समझ बनी रहती है।
अब यदि वो कोई बुरा कर्म कर रहा है तो जानते बूझते अक्ल के दरवाजे बंद किए बिना। भारतीय कानून की नजर से देखें तो शराब पीने पर तो पाबंदी नहीं है, लेकिन शराब पीकर ड्राइव करने पर पाबंदी है। जब किसी ने शराब पीकर अपने सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर ही लिया तो अब दूसरे कानून पर पाबंदी क्यों कर सकता है। 27 अक्टूबर 2022 को हमारी अपलोडेड वीडियो क्या देश का कानून तोड़ सकता है मुसलमान में हमने बताया था कि मुसलमान के लिए आवश्यक है कि देश के कानून पर पूरी तरह चले, यहां तक कि यदि ट्रैफिक लाइट लाल है और रात के 2 बजे हैं जब कोई देखने वाला नहीं तो भी कानून की पासदारी करे। इस्लाम का पहला और सबसे बेसिक कानून है राइट टू लिव और रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ। कोई भी मुसलमान किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं कर सकता और ये एक बड़ा गुनाह है। कुरान 5:32 में कहा जा रहा है Whosoever kills a human being without any reason like manslaughter or corruption on earth, it is as though he had killed all mankind. जो भी किसी इंसान का कत्ल करता है यदि वो कत्ल के बदले में ना हो या धरती पर करप्शन फैलाने के कारण ना हो तो वो ऐसा है जैसे उसने समूची इंसानियत को कत्ल किया हो। या धरती पर करप्शन फैलाने के बदले कत्ल करने का हुक्म है तो यह भी किसी वैलिड कोर्ट ऑफ लॉ के फैसले के बिना नहीं किया जा सकता। यदि किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध में मारने की बात है तो यह फैसला भी कोई वैध सरकार या वैध शासक ही कर सकता है। किसी भी हाल में किसी इंसान को यह राइट नहीं कि वो स्वयं बदले के तौर पर या धरती पर करप्शन फैलाने के बदले किसी को कत्ल कर सके। यह फैसला केवल अवतार ही ले सकता है, जैसे कृष्ण ने आताइयों को कत्ल करने का हुक्म दिया या अंतिम पैगंबरों ने कुछ लोगों के खिलाफ युद्ध को जायज करार दिया। किसी का कत्ल करना ऐसा ही है जैसे समूची इंसानियत का कत्ल किया गया हो। यह इतना ही महत्वपूर्ण है कि कुरान में एक और स्थान पर कहा जाता है डू नॉट किल अ सोल विच अल्लाह हैज मेड सेक्रेड एक्सेप्ट थ्रू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 6151। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना होमिसाइड जायज नहीं, यानी किसी भी दूसरे इंसान का कत्ल जायज नहीं। जो लोग इस्लाम के नाम पर किसी का कत्ल कर देने पर गौरवान्वित होते हैं वो कुरान की 2 आयतों की खुली तौर पर नाफरमानी कर रहे हैं। होमिसाइड को यानी बेगुनाह को कत्ल करने को अंतिम पैगंबर ने शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह बताया। पैगंबर की हदीस कहती है द ग्रेटेस्ट सिंस आर टू एसोसिएट समथिंग विद गॉड एंड टू किल ह्यूमन बींग्स। कुरान और हदीस दोनों में शब्द नफ्स प्रयोग हुआ है। इसका किसी धर्म या इलाके के मानने वाले से कोई संबंध नहीं। कोई भी सांस लेने वाला जीवित मनुष्य तुम उसको कत्ल नहीं कर सकते, किसी भी देश का निवासी क्यों ना हो, किसी भी धर्म पर चलने वाला क्यों ना हो, किसी भी रंग या नस्ल का क्यों ना हो, कोई भी सोच क्यों ना रखता हो। तुम कौन हो किसी की आत्मा को शरीर से जुदा करने वाले। आज जो लोग ह्यूमन राइट्स के कानून बनाते हैं वो भी उनका सेलेक्टिव प्रयोग करते पाए जाते हैं। जैसे यूएस में कालों के लिए वैसे ही कानून का प्रयोग नहीं किया जाता जैसा कि गोरों के लिए। इराक पर यूएस हमला करता है तो वहां के निवासियों के लिए ह्यूमन राइट्स कुछ और होती है, फिलिस्तीनियों के लिए कुछ और इसराइलियों के लिए कुछ और। इतिहास में जाए तो अपने को सिविलाइज कहने वालों ने कैसे ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स का, अमेरिका में रेड इंडियंस का या अफ्रीका में कालों का सफाया किया, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन इस्लाम तमाम इंसानियत के लिए एक ही कानून लागू करता है, तमाम ह्यूमंस की एक ही राइट्स की बात करता है। जो मुसलमान इस्लाम पर नहीं चल रहे वो केवल मुस्लिम घर में पैदा होने के कारण अपने को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम उनके गले से नीचे नहीं उतरा। राइट टू ह्यूमन राइट्स ही नहीं, इस्लाम राइट टू सेफ्टी ऑफ लाइफ का भी चैंपियन है। कुरान की आयत किसी भी एक इंसान की जिंदगी बचाने को सारी इंसानियत की जिंदगी बचाने की बात कर रही है। एंड whosoever saves a life, it is as though he had saved the lives of all mankind। किसी की जिंदगी विभिन्न प्रकार से बचाई जा सकती है। कोई जख्मी पड़ा है सड़क के किनारे, आप उसको अस्पताल ले गए इस नियत से कि उसकी जान बच सके। आप ऐसे हैं जैसे समूची इंसानियत को बचाया। किसी घर में आग लगी, आपने जिंदगी बचाने की नियत से पानी डाला। कोई डूब रहा है जैसे कि मोरबी में पुल टूटने से हुआ, कुछ मुसलमानों ने नदी में कूदकर बहुत से डूबतों को बचाया। कोई भूख से मर रहा है और आपने उसको खाना खिलाया। आपने समूची इंसानियत को बचाया कुरान की नजर से। और यदि आपने रैश ड्राइविंग की जिससे किसी की मौत होने का खतरा हो, आपने शराब पीकर ड्राइविंग की या मोबाइल में गुम हो गए ड्राइविंग करते समय, तो यह भी हराम कार्य हुआ क्योंकि आपने दूसरे की जिंदगी को खतरे में डाला। देश का कानून तो आपको बाद में पकड़ेगा और सजा देगा जब गुनाह हो चुका। इस्लाम तो नियत को देखता है। आपकी सावधानी हटी
और गुनाहगार। आपने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया या करके बच गए, फिर भी आप गुनाहगार, फिर भी आपको सजा मिलेगी। ये तो है इस्लाम की शिक्षा। इसके विपरीत तलमूद जब इंसानियत की बात करती है तो कानून केवल इसराइलाइट के लिए बनाती है। तलमूद कहती है, whoever destroyed a life of the Israelite in the eyes of the scripture, it is as if he destroyed the whole world. And whoever protected and saved one life of the Israelite in the light of the scripture, it is as if he saved the whole world. कोई गैर इसराइलाइट डूब रहा है और आपने उसको बचाया तो जैसे आपने गुनाह किया। क्या जो इसराइलाइट नहीं है वो इंसान नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स केवल इसराइल की औलादों के लिए है? कुरान यहूदियों की इस सोच पर बात करते हुए कहता है 3:75 में, देयर इज नो ब्लेम ऑन अस फॉर एनीथिंग वी मे डू विद रिगार्ड टू द अनलेटर्ड फोक दैट इज द उम्मी। कुरान के अनुसार तमाम इंसानियत एक समान है, हर इंसान की राइट्स हैं और हमको कोई अधिकार नहीं कि उनको तोड़े। पैगंबर तमाम सृष्टि के लिए पैगंबर बनकर आए थे, रहमतुल लिल आलमीन, ना कि मुसलमानों के लिए। आप मुसलमान हैं तो सड़क पर ड्राइव करते हुए भी मुसलमान हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त भी मुसलमान हैं। आज यदि आपके साथ, मुसलमानों के साथ समस्याएं उन्हें घेरे खड़ी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने कुरान का दामन छोड़ दिया, हमने असल इस्लाम को छोड़कर रस्म व रिवायत के मजहब में अपने को बांध लिया।